नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। अस्तु, साधकों के लिए कुछ विचार चल रहा है। तो कल मैंने कहा था कि किसी का प्रश्न था कि जब ईश्वर कण कण में मौजूद है तो फिर उसकी पूजा क्यों और पूजा कैसे करें, क्योंकि जिसमें हम पूजा कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर है और जिस सामग्री के द्वारा पूजा कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर है, और जो पूजा कर रहा है, जो व्यक्ति पूजा कर रहा है पुजारी, उसमें भी ईश्वर है। तो जब हर एक वस्तु में ईश्वर है तो फिर पूजा भी ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर के द्वारा कर रहा है और ईश्वर में कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईश्वर कण कण में है, क्योंकि भगवान ने गीता में ये बात कह दी कि मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। मैं निराकार रूप से, निर्गुण निराकार रूप से हर एक जगह मौजूद हूँ। लेकिन साधकों को ध्यान देना है इस बात पर कि ये जो कण कण में व्याप्त ईश्वर है, इससे हमें कोई विशेष रूप से जो लाभ चाहते हैं। विशेष लाभ क्या है? जैसे हमारी समस्याओं को सुने, हमें कोई दुख है तो उसका निवारण करे, हमें ज्ञान दे, हमसे बातें करे, हमसे प्रेम करे, हमारे हाथ से खाए। ये जो एक भक्त की, प्रेमी की जो इच्छाएं हैं, वो जो कण कण में व्याप्त जो सत्ता है, जो ईश्वर है, जो निर्गुण निराकार है, वो ईश्वर हमारे ये काम नहीं कर पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि वो जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, इस चीज़ को भी साधक को ध्यान में रख के चलना है कि वो हर एक जगह पर विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि वो केवल वृंदावन में बैठा है और आपके घर में नहीं है। नहीं, वो तो जितना वृंदावन में है उतना ही आपके घर में है। परंतु बात ये है कि ये जो निर्विशेष सत्ता है, ये हमें कोई विशेष हम लाभ लेना चाहते हैं, वो हमें इससे नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें उसको साकार करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आप समझ लें कि एक किसी किसान की गऊ बीमार हो गई, तो वो जो किसान था वो वैद्य के पास गया और वैद्य के पास जाकर के उसने वैद्य से कहा कि हमारी गऊ बीमार है, कोई दवाई दे दो। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करना कि 100 ग्राम काली मिर्च बाज़ार से ले लेना और मक्खन में मिला करके गऊ को खिला देना, आपकी गऊ ठीक हो जाएगी। वो किसान आया, बाज़ार से 100 ग्राम मिर्च ले आया, काली मिर्च ले आया और उसने उसको पीस ली। लेकिन जब वो ये बात जो वैद्य ने कही थी कि मक्खन में 250 ग्राम मक्खन में मिला करके देनी है, तो वो गऊ दूध देती थी और लगभग उसका एक बार में 4 लीटर दूध निकलता था। तो उसने मन में सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, आज दूध निकालता नहीं हूँ और दूध के अंदर ही मक्खन होता है, तो गऊ के शरीर में जो दूध है तो मक्खन उसके बीच में ही रह जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि दूध के गऊ के शरीर के कण कण में दूध है, और जब कण कण में दूध है तो दूध के कण कण में मक्खन है। तो मक्खन तो गऊ के शरीर में है ही है, तो मैं इसको काली मिर्च दे देता हूँ और गऊ हमारी ठीक हो जाएगी। तो उसने ऐसा सोच करके वो काली मिर्च गऊ को दे दी। अब उसका सोचना तो सही होगा
क्योंकि दूध के कण में मक्खन होता है, इसमें कोई शक नहीं। और जब उसने इस प्रकार से काली मिर्च दी तो वो गऊ ठीक होने की जगह पर और ज़्यादा बीमार हो गई। तो जब गऊ और ज़्यादा बीमार हो गई तो अगले दिन वैद्य के पास गया। तो वैद्य ने पूछा, गऊ कैसी है आपकी, अब ठीक है? उसने कहा, ठीक नहीं महाराज, वो तो और भी ज़्यादा बीमार हो गई। कहा, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया? आपने जैसे हमने कहा था वैसे ही दिया? बोले, हाँ दिया तो वैसे ही था, बस इतना है कि हमने ये सोचा कि जो मक्खन है वो दूध से निकलता है और गऊ हमारे 4 लीटर दूध एक बार में देती है। तो हमने सोचा चलो आज हम दूध नहीं निकालते तो वो दूध अंदर रहेगा तो मक्खन भी उसके अंदर रहेगा, और मैं काली मिर्च दे देता हूँ। तो इसलिए मैंने दे दी, वो गऊ और ज़्यादा बीमार हो गई। तो वैद्य ने कहा कि ये तो आपने ठीक नहीं किया। ठीक है कि गऊ के शरीर में दूध है और दूध है तो मक्खन भी है, लेकिन वो मक्खन हमें विशेष लाभ नहीं देगा। उस मक्खन से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। यदि मक्खन से विशेष लाभ लेना है तो दूध निकाल करके मक्खन निकालना पड़ेगा। वो जो मक्खन है उससे हमें लाभ होगा। देखो, यद्यपि हम जो कुछ भी खाते हैं, रोटी आदि है, वो सब का सब मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी से पैदा हुई है। आप कहें कि रोटी मिट्टी कैसे है, तो देखो ये मिट्टी से, अनाज से रोटी बनी है, और जब आप रोटी को जला दोगे तो वापस वो राख बन जाएगी। तो जो वस्तु जिससे पैदा होती है और नष्ट होने पर जिसमें मिल जाती है वो वास्तव में वही होती है। तो लेकिन देखो, रोटी से तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, लेकिन हम सोचें कि रोटी की जगह मिट्टी खा लेंगे, और चूँकि मिट्टी से अनाज पैदा होता है तो मिट्टी खा लेंगे, तो मिट्टी से वो चीज़ नहीं, उससे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कण कण में परमात्मा है, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना कि वो ईश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे हमें मक्खन की तरह दूध में से प्रकट करना है, उसे साकार बनाना है। जब हम उसको साकार बना लेंगे तो फिर वो जो साकार स्वरूप है वो हमारी समस्याओं को सुनेगा, उसका समाधान करेगा। जैसे देखो, भागवत में आता है, अर्जुन से बातें करते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अर्जुन को जब मान लो वो भ्रमित हो जाता है उसको गीता का ज्ञान देते हैं। देखो द्रौपदी को किस प्रकार से उसकी भरी सभा में उसकी लाज बचाते हैं। तो वो जो निर्विशेष निराकार सत्ता है वो हम उससे काम नहीं ले पाएंगे। काम लेने के लिए उसको साकार करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो निराकार सत्ता है, जब हम उसको एक किसी खास भाव से एक कोई स्वरूप में ले लेंगे, इसलिए जितने भी साकार रूप हैं, यद्यपि है वही निर्विशेष सत्ता है, वो जो सार्वभौम सत्ता है, जो सुप्रीम पावर है, जिसको कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कुछ भी नाम रख लो, है ये वही, लेकिन अपने भक्तों की समस्या को सुलझाने के लिए वो साकार रूप धारण कर लेते हैं। और देख लो दूसरा उदाहरण, विज्ञान इस बात को मानता है कि सारे ब्रह्मांड में बिजली मौजूद है। सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ विद्युत ना हो, बल्कि हमारे शरीर में, हर शरीर में बिजली मौजूद है। लेकिन वो जो ब्रह्मांड में बिजली है, वो बिजली हमारे कमरे का अंधेरा दूर नहीं करेगी। यदि हमें अपने कमरे का अंधेरा दूर करना है तो उस बिजली को पहले प्रकट करना पड़ेगा, उस किसी यंत्र में डालना पड़ेगा, और फिर उस यंत्र में जब हमारी बिजली आ जाएगी तो फिर वो जब हम उसको बल्ब में लगाएंगे तो प्रकाश देगी, यदि हीटर में लगाएंगे तो गर्माहट देगी, फ्रिज के साथ जोड़ देंगे। यद्यपि वो ब्रह्मांड में पहले ही है, सारा आकाश बिजली से भरा पड़ा है, लेकिन वो जो बिजली है वो हमें न तो कोई नुकसान पहुंचाएगी न हमें कोई लाभ पहुंचाएगी। जब हम उसको प्रकट कर लेंगे तो फिर वो हमें लाभ भी देगी, और यदि हम सही ढंग से उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें नुकसान भी करेगी। हम बिजली से चाहे तो रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं, उस पर उससे एसी हवा लें, कुछ भी करें, और यदि गुस्सा आ जाए और तार पकड़ लें तो मर भी जाएं। तो वो हमें देखना है। तो ऐसे ही जो निर्विशेष निर्गुण निराकार सत्ता है, जो ईश्वर है, यदि हम साधक उससे
बातें करना चाहता है तो उसको साकार रूप में प्रकट करना होगा। और साकार रूप में प्रकट कैसे होता है, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।